नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। आज राजस्थान के कोटा से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद एक बार फिर गर्माया, वाहनों के साथ तोड़फोड़। ईरान में सैनिकों की हत्या के आरोप में 5 लोगों की मौत की सजा। चीन सरकार प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी। मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। अब खबर विस्तार से। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है। सियासी बवाल के बीच यहाँ जोरों शोरों से कांग्रेस यात्रा कर रही है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत राजस्थान के कोटा से की। दरा स्टेशन से यात्रा शुरू हुई। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ नजर आई। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि बिना गणपति को याद किए बिना किसी भी काम की शुरुआत नहीं की जा सकती। इसी को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा कोटा में दरा स्टेशन के गणेश मंदिर से शुरू होकर केवल नगर तक जाएगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। यह सीमा विवाद का मुद्दा मंगलवार को एक बार फिर गर्मा गया। सीमा विवाद के चलते हुए कर्नाटक में महाराष्ट्र के वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई। बेलगावी पर दावेदारी को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद मंगलवार को और बढ़ गया। दोनों राज्यों के सीमा क्षेत्र के अंदर एक दूसरे के वाहनों को निशाना बनाया गया। वहीं शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पुणे में कर्नाटक के कई बसों पर कालिक भी पोती। दूसरी तरफ दिल्ली नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकरार दिखाई दी। कांग्रेस काफी घाटे में नजर आ रही है। रुझान जब आने शुरू हुए तो सुबह करीब 8:30 बजे आम आदमी पार्टी ने 100 सीटों पर बढ़त बना ली। तब बीजेपी पीछे चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद गेम पलट गया। 9 बजे के रुझानों में आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई। आम आदमी पार्टी 127 सीटों से आगे थी और बीजेपी 115 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी। कांग्रेस केवल 4 सीटों पर लीड दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अफगानिस्तान के पूर्वी नागहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद बल्क में करेंसी एक्सचेंज मार्केट में मंगलवार को जोरदार विस्फोट हुआ। नाम न छापने की शर्त पर पूर्वी नागरहार प्रांतीय अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें अब तक 9 लोग घायल मिले हैं और 7 की मौत हो चुकी है। हालांकि स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों ने इस पर ज्यादा टिप्पणी करने से मना किया। ये विस्फोट तब हुआ जब एक निजी कंपनी की तेल गाड़ी मजदूरों को ले जा रही थी। दूसरी तरफ ईरान की न्यायपालिका ने मंगलवार को कहा कि ईरान ने महसा अमीनी की मौत के विरोध में हो रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान बसीज अर्धसैनिक बल के एक सदस्य की हत्या के मामले में 5 लोगों की मौत की सजा सुनाई है। न्यायपालिका के प्रवक्ता मसूद सितायशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 3 बच्चों सहित अन्य 11 लोगों को हत्या के मामले में लंबी जेल की सजा सुनाई गई। इसके लिए सजा की अपील की जा सकती है। ईरान में जुडिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 2 महीने पहले पैरामिलिट्री के सैनिक रूहुल्लाह आजमियान की मौत उस वक्त हो गई थी जब वो प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। चीन में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीनी सरकार ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को पूरे देश में सख्ती से लागू किया था, जिसके खिलाफ प्रदर्शन की आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। अब लोगों के प्रदर्शन के सामने चीनी सरकार को झुकना पड़ा है। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना केस में कमी नहीं आई, लेकिन यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बार, रेस्टोरेंट, स्कूल, इंटरनेट कैफे, इंडोर गेमिंग स्टेडियम आदि को धीरे धीरे खोला जा रहा है। पिछले हफ्ते से चीन में चल रहे प्रदर्शन के बाद चीन सरकार अपनी जीरो कोविड पॉलिसी सख्ती को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जबरन या प्रलोभन से किए गए धर्मांतरण के पुराने मामलों में पूरी रिपोर्ट लेकर नए कानून के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य में धर्मांतरण व मंतांतरण आपराधिक रूप से आगे बढ़ रहा था, इसलिए सरकार ने तय किया कि कड़ा कानून बनाएंगे। धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन करने पर उन्होंने साधु व संतों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य धर्म, संस्कृति व अध्यात्म की भूमि है। इधर प्रदेश में
1564 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती इस साल वर्षवार मेरिट के आधार पर की जाएगी। मंगलवार को सचिव स्वास्थ्य ने उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा संशोधन नियमावली 2022 जारी कर दी। इसके तहत होने वाले भर्तियों की नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत चयनितों को देंगे। नियमावली के तहत नर्सिंग अधिकारियों के रिक्त पदों को केवल इस साल वर्षवार मेरिट के हिसाब से भरा जाएगा। यह मेरिट उम्मीदवार के डिग्री, डिप्लोमा में प्राप्त अंक, आरक्षण, रोस्टर के तहत तैयार की जाएगी। अब बात करेंगे खेल जगत की। ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। उन्होंने भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में 200 किलोग्राम कुल वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया। इस दौरान चीन की वेट लिफ्टर जियांग ने 206 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं चीन के एक अन्य वेट लिफ्टर हो जिनोई ने 198 किलोग्राम भार उठाकर पोडियम पर जगह बनाई। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।